सभी लोग अपने आप को तैयार कर लीजिए। अपने सामने एक गिलास पानी का रख लें तथा अगरबत्ती या धूप बत्ती जला लें। एक डायरी और पेन भी अपने साथ रखें। ईयरफोन लगा लें तथा कोई एकांत स्थान का चयन करें ताकि ध्यान का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठेंगे। लंबी गहरी सांस लें। अपने मन को एकदम रिलैक्स रखेंगे। आरामदायक पोजीशन में अपने मन को कमांड दें। ये समय स्वयं को आंतरिक रूप से और मानसिक रूप से शक्तिशाली बनाने का समय है। ये समय ब्रह्मांड की परम शक्ति, परम ऊर्जा से रूबरू होने का समय है। लंबी गहरी सांस लेते हुए अपना ध्यान अन्य सभी बातों से समेटकर अपने श्वासों पर केंद्रित करेंगे। ये श्वासें ही हैं जिसने इस भौतिक शरीर को जीवंतता प्रदान की है। इन श्वासों के माध्यम से ही हम इस पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। मन में और कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ श्वासों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे।
धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने मन में चल रहे विचारों की ओर ले जाएं। महसूस करें कि आप साक्षी दृष्टा बनकर अपने विचारों को सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर की छत पर खड़ा होकर अपने गली में आते जाते लोगों को या ट्रैफिक को सिर्फ देखता है, उसको डिस्टर्ब नहीं करता है, उससे इंटरेक्ट नहीं होता है। उसी प्रकार अपने विचारों को सिर्फ देखना है। बहुत सारे ऐसे विचार भी होंगे जो आपको परेशान करने के लिए, आपके मन को डिस्टर्ब करने के लिए आए होंगे। परंतु किसी भी विचार में स्वयं को उलझाना नहीं है। कोई एक विचार जो आपको हमेशा परेशान करता रहता है, उस विचार को परम शक्ति के समक्ष रख दें। इस विश्वास के साथ कि वो परम शक्ति इस समस्या का समाधान अवश्य देगा। और स्वयं को निश्चिंत कर लें। अपने शांत मन को
उस ब्रह्मांड से कनेक्ट करें। ब्रह्मांड की तरंगों के साथ अपने मन के तरंगों को जुड़ने दें। अपने मन की तरंगों को इतना शांत करें कि ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी यानी ब्रह्मांडिक ऊर्जा स्वतः ही आपके अंदर प्रवाहित होने लगे। ध्यान की गहन अवस्था में स्वयं को प्रतिस्थापित करेंगे, धीरे धीरे ही सही। अपने मन की गहराई में प्रवेश कर जाएं। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ भूल जाएं। चारों तरफ जो कुछ भी चल रहा है सब कुछ भूलकर केवल और केवल उस परम शक्ति के ध्यान में स्वयं को समाहित करें। आपके मन में केवल और केवल ब्रह्मांड की वो सर्वोच्च शक्ति, परम शक्ति, वन थॉट, वन पावर, उस परम शक्ति को अपने मन के संपूर्ण संकल्पों में एकीकार कर दें और कुछ नहीं, केवल और केवल वो परम शक्ति। लंबी गहरी सांस लें और उस परम शक्ति से जुड़ जाएं और ये समझ लें, ये मान लें कि आप उस परम शक्ति से कनेक्ट हो गए हैं। अपने मन में चल रही उलझनों को इस परम शक्ति के हवाले कर दें। आइए हम सब ये संकल्प लें कि हे मेरी मन, अब तुझे परम ध्यान की ओर आगे बढ़ते जाना है। उस परम ऊर्जा के साथ स्वयं को एकीकार करें।
लंबी गहरी सांस लेंगे। अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ लें। उस परम शक्ति, परम ऊर्जा को धन्यवाद करेंगे, जो कुछ भी आपको आज प्राप्त है आपके जीवन में। ये शरीर, ये परिवार, माता पिता, बच्चे, सब कुछ के लिए उस परम शक्ति परमात्मा को धन्यवाद करेंगे। सदैव स्मरण रहे, ये जीवन एक यात्रा है और हम सभी इस भौतिक शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर केवल अपना रोल प्ले कर रहे हैं। इसलिए किसी भी प्रकार का अभिमान या किसी भी प्रकार का तनाव स्वयं पर हावी नहीं होने देना है। दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। अपने फेस पर तथा अपने मस्तिष्क पर स्पर्श करें और ध्यान की ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में महसूस करें। 3 बार ये विचार करें, ये संकल्प करें कि मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। आपके सामने जो जल रखा हुआ है, उस जल को दृष्टि देकर ग्रहण करेंगे। अब ये जल ध्यान की ऊर्जा से चार्ज हो चुका है और आपके शरीर को पूरी तरह ऊर्जावान और निरोगी बनाएगा। ग्रहण करेंगे। ओम शांति। सभी लोग अपना माइक ऑन कर सकते हैं, ओम शांति बोल वो सकते हैं। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम तो शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो सभी का ध्यान का अनुभव कैसा रहा? किसी को नींद तो नहीं आई? नींद भी आ गई। तो नींद क्यों आती है? एक बार सर ने इसका सेशन लिया था, तो कौन कौन उसमें था उस सेशन में? मोनिका जी आप थी जब इस सेशन, जब ये लिया गया था? नींद क्यों जी हाँ आती है? जी। जी, तो सर ने क्या जब आप बताया था, एक बार बताइए। वही है कि जब हम रात में देर से सोते हैं या सुबह देर से उठते हैं और अपनी दिनचर्या जो है वो नॉर्मल नहीं है हमारी,
तो फिर हमें थकान हमारी बनी रहती है। तो टाइम से सोना जी। और टाइम से उठना, सुबह-सुबह उठ के अपनी दिनचर्या कंप्लीट करने से नींद कंप्लीट रहती है। कम से कम 6 घंटे की नींद सफिशिएंट होती है पूरे दिन के लिए। जी। जी, बहुत सही बताया। तो यही कारण है, कई बार लोगों को ऐसे नींद आती है तो इसका रीज़न यही होता है, कहीं न कहीं हम फिज़िकली टायर्ड होते हैं, जिसकी वजह से ध्यान का जो लाभ लेना चाहिए, मिलना चाहिए, वो हमें नहीं मिलता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो मन रिलैक्स हो जाता है और मन के साथ-साथ बॉडी भी रिलैक्स हो जाती है, तो इसलिए नींद आती है। अगर कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगी कि ध्यान के बारे में हम लोगों को और अधिक बातें बताएँ। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है उसके पहले? मेघा जी, कमलेश जी, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? चलिए, ठीक है। बहुत अच्छा। कोई प्रश्न नहीं है। नो क्वेश्चन, नो डाउट, नो इल्यूजन, एवरीथिंग इज सॉल्व्ड। ओमनी नॉलेज, है ना, ये बहुत अच्छी बात है। और यही स्थिति आपको स्थित प्रज्ञ बनाती है। गीता में कहा गया है कि स्थित प्रज्ञ, हे अर्जुन, आप स्थित प्रज्ञ हो जाओ। तो श्रीमद् भगवत गीता भी कई अर्थों में बहुत कुछ हमें बता जाती है, लेकिन शायद ही कोई पढ़ता है। आप में से गीता किसने पढ़ रखी है? इवन कुछ भी श्लोक अगर पढ़ रखी हो तो बताइए। अच्छा, मोनिका जी ने पढ़ रखी है, और किसी ने? अच्छा, मणि जी ने पढ़ रखी है, और मैं किसी ने एक्चुअली गीता पढ़ रखी? गीता क्लासेस में गीता पढ़ रही हूँ। जी, ठीक है, बहुत अच्छी बात। वैसे गीता इतना सरल और सुगम है। आप कभी देखिए, मैं बहुत महंगी गीता की बात नहीं करता हूँ ना, ही मैं कह रहा हूँ कि बहुत मतलब हाई लेवल का कुछ लेकर बैठिए। आप जो 5 रुपए वाली गीता, मतलब अब हो सकता है 10-15 रुपए की मिलती हो गीता प्रेस से, बहुत छोटी बुक जो आती है, आप वो गीता आप केवल लें, और उसमें श्लोकास दिए हुए हैं और उसकी मीनिंग केवल दे रखी है ना, हिंदी मीनिंग केवल। आपको बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल हिंदी मीनिंग, है ना। आप कभी लेकर के ऐसे पढ़ के देखिए, कुछ श्लोकास हैं, आपको ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं इतना आनंद आएगा अगर आप शांत चित्त होकर पढ़ेंगे, है ना। बाकी एनालिसिस आप खुद ब खुद कर दीजिए। हालांकि बहुत सारे लोगों ने उसको अलग अलग एनालाइज किया है, अपना अपना राइट किया है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि प्योर जो गीता है, बेयर एक्ट ये समझ लीजिए, वो केवल आप लेकर के कभी देखिए कुछ श्लोकास। और आजकल तो मोबाइल पर अवेलेबल है, आपको वो भी हार्ड कॉपी भी नहीं लेने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हाँ, एक हार्ड कॉपी अगर आप रख सकें तो जरूर रखें। चलिए, ये तो बात गीता की रही, क्योंकि गीता में ये है, कुछ ऐसे इतनी छोटी-सी गीता है सर, जो हाँ आप जी, जी, जिसकी बात कर रहे हैं। बहुत छोटी गीता है देखिए, और इसमें इसका हिंदी मीनिंग भी है और कुछ इंपॉर्टेंट श्लोकास। हाँ, बहुत अच्छा। सो गीता में भी देखिए, नैनम छिन्दन्ति सुष्टाणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन् तापो न शोषयति मारुतः, है ना। ये श्लोकास, और ये इवन टेक्स्ट बुक में भी आजकल स्कूल कॉलेजेस में भी पढ़ाते हैं। और उसके साथ साथ बहुत ऐसी चीजें दे रखी हैं, कुछ श्लोकास हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आप पढ़िएगा, और कभी कभी हम उसका यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बाकी आज हम ध्यान के कुछ और बिंदुओं पर चर्चा करें।
कल मैंने क्या बताया था, कोई एक रिवाइज करना चाहेगा कुछ बिंदुओं में, शॉर्ट? हाँ मोनिका जी, आप बताएंगे कुछ बिंदु? हाँ जी, आपने नोट भी किया था शायद, आज सबके पास हाँ, डायरी है, शायद किसी ने मिस और किया। हाँ जी। जी हाँ। जी अ, बताइए। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो जो ऊर्जा हमें मिलती है वो ऊर्जा को भूत या भविष्य में सोचकर उसको नष्ट नहीं करना है। उसे जी हमें उस ऊर्जा को अ, वर्तमान में लेकर चल के उसको भूत और भविष्य के बारे में सोचे बगैर उसको बचाना भी ज़रूरी है। और जी दूसरा पॉइंट आपने बताया था कि कर्म और योग का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इससे शरीर की ऊर्जा बढ़ती है। जी, बहुत अच्छा। जी, और कोई कुछ और बताना चाहेगा, ऐड करना चाहेगा? जी बताइए। एक एक चीज़ और थी कि आध्यात्मिक रूप से जागृत व्यक्ति का जीवन हमेशा सफल होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। ठीक है, आध्यात्मिक रूप से अगर आप जागृत अवस्था में हैं, तब आप ये समझ लीजिए आपका सारा जीवन सफल है ना? क्योंकि आध्यात्मिक रूप से जागना, ये अपने आप में बहुत ही अद्वितीय है। और इस कला को अगर आपने सीख लिया, ये समझ ला, ये ये चीज समझ के चलिए कि आपने इस संसार की, इस ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ कला सीख ली है। क्योंकि आप जहाँ हैं, जो कर रहे हैं, इवन उसका तो आपको भान रहना चाहिए, उसके बारे में नॉलेज रहनी चाहिए। हम पृथ्वी पर क्यों हैं, किस लिए हैं, क्या पर्पस है, हमें आगे क्या करना है। कम से कम अगर हमें इस बात का ज्ञान होगा, तब ये अधिक से अधिक संभावना बनती है कि आगे जो कुछ भी हम करेंगे, होश में करेंगे, है ना? मैं आपको बहुत छोटा एक एग्जांपल देता हूँ। आप किसी जंगल में हैं, चारों तरफ आपको पेड़ पौधे और कुछ ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है जिससे आपको लगे कि हम कहाँ पर हैं। आपको बिल्कुल ऐसा लग जाए कि हम भटक गए हैं। उस समय आप क्या करेंगे? आप मौज मस्ती करेंगे, या फिर अपना वहां घर बनाएंगे, या फिर आप अपने आप में खुश रहेंगे, या फिर आप रास्ता ढूंढेंगे? बताइए, कोई इसमें से बताए। बहुत ही सिंपल जवाब है कि आप जी हाँ, कि रास्ता ढूंढेंगे, है ना? इस संसार में हम हैं, और आप देखते होंगे अपने आसपास भी, और बहुत से स्पीकर्स को भी आप सुनते भी होंगे कहीं ना कहीं। और कभी कभी ऐसा मालूम पड़ता है कि शायद हम सब भटके हुए हैं, है ना? बहुत कम ऐसे लोगों को आप देखेंगे जागृत अवस्था में, जो बहुत ही रेयरली आपको मिलते होंगे। और बाकी बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको शायद और भटका दें। ऐसे लोगों से आपको तो बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो मैं बात कर रहा था कि हम रास्ता ढूंढेंगे, राइट? ऐसे ही इस संसार में हम हमेशा यही कोशिश में रहें कि अपनी जो वास्तविकता है, उसको उसको पता करने की कोशिश में रहें। ना कि हम जो छोटे छोटे भौतिक सुख हैं, भौतिक आनंद हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो हमको और भटका रही हैं, उसमें इंडल्ज ना होकर के हम वास्तविकता की ओर, जो आध्यात्मिक सत्य है, इस ब्रह्मांड का सत्य है, उसको हमेशा खोजते रहें। और ये जो आप आधे घंटे का ध्यान करते हैं, ये उसमें आपका प्रथम चरण है। यानी अगर आप ध्यान कर रहे हैं, घर पर भी अगर आप ध्यान कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप उस दिशा में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यानी ध्यान आपको उस दिशा में आगे की ओर बढ़ाता है कि आपको
इस संसार, इस ब्रह्मांड के सत्य से रूबरू कराने के लिए। क्योंकि एक समय के बाद अगर आपको पता चल जाए कि हमने अपने 30-40 साल, 50 साल, 60 साल यूं ही जिंदगी के गुजार दिए, जबकि हम ऐसा बहुत कुछ कर सकते थे, हम ऐसा बहुत कुछ अपने आप में प्राप्त कर सकते थे, जिससे कि आज हमें यह फील होता कि हम पूरी तरीके से आध्यात्मिक शक्ति को जान रहे हैं, उसको प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए इस दुविधा से बचने के लिए, इस पछतावे से बचने के लिए हम सब अपने आप को सदैव जागृत अवस्था में रखें और उस आध्यात्मिक सत्य की खोज में रहें, उस अनोखे अद्वितीय रास्ते को ढूंढते ही रहें। क्योंकि आप सब जानते हैं कि हम सबको पहुंचना एक ही मंजिल पर है, अर्थात जो आध्यात्मिक सत्य है। लेकिन हम सबको अलग अलग तरीके से, क्योंकि हम सबका रोल अलग अलग है, इसलिए मैं ये नहीं कहता हूं कि आप एक लकीर के फकीर बन जाएं, है ना, जो यहाँ पर भी ज्ञान दिया जा रहा है। मैं कहता हूं कि आप उसको प्रैक्टिकल करके देखिए। क्योंकि लकीर के फकीर बन जाएंगे तो आपको हो सकता है लगे कि शायद ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। इसलिए मैं आपको कहता हूं कम से कम रोज 1 घंटा शाम को बैठकर या आधे घंटे अपना मनन करें, चिंतन करें। और जब आप मनन चिंतन करेंगे तब स्वतः ही आपके संकल्प और मन मजबूत होते जाएंगे। इसलिए इस शक्ति को बढ़ाते रहना है दिन प्रतिदिन। भौतिकता से किनारा करते ही जाना है, क्योंकि अब आपको भी पता है, हमें कहने की आवश्यकता नहीं है कि भौतिकता क्षणिक सुख देती है और आध्यात्मिकता आपको सर्वकालिक सुख देती है। और जितना जितना आप आध्यात्मिकता के करीब आते जाएंगे, आपको सत्य स्वतः ही मालूम होता जाएगा। गौतम बुद्धा की कहानी आप सबने सुनी होगी, है ना, वो बताने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन देखिए, गौतम बुद्धा ने समय रहते हुए स्वयं को जानने की कोशिश की। लेकिन आज ये समय है कि हमें अपने घर बार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज आपको ध्यान घर बैठे ही मिल गया है। ये उस परम शक्ति की अनुकंपा है। बस आपको जरूरत इस बात की है कि आप जहां हैं, जिस जगह भी हैं, वहीं पर रहते हुए अपने ध्यान को और गहन करें। क्योंकि गौतम बुद्धा को जब ये पता चला कि एक न एक दिन हमें भी वृद्ध होना है, एक न एक दिन हमारी भी मृत्यु होनी है, और जब उनको संसार की क्षणभंगुरता का ज्ञान हो गया, उन्होंने स्पष्ट रूप से सामने देखा, तब उनको लग गया कि नहीं, इससे भी अलग कुछ है, इससे भी हटकर कुछ है। और इसी खोज में उन्होंने अपना वो महल, वो सब कुछ छोड़ा, क्योंकि मन को तलाश होती है उस आध्यात्मिक शक्ति की, आध्यात्मिक सत्य की। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, आपको जीवन के किसी भी क्षण में पछतावा ना हो, इसके लिए हमेशा आध्यात्मिक शक्ति को पहचानने के लिए प्रयास जरूर करते रहें। ध्यान एक ऐसा सरल माध्यम है जो कि आप सब यहाँ कर रहे हैं और आप सबको करते रहना है। बस कोशिश ये करें कि अपना प्रयास ये रखें कि हम प्रतिदिन ध्यान में एक कदम आगे बढ़ते जाएं। अपना खान पान शुद्ध रखें। मैं समझता हूँ कि आप सबका खान पान शुद्ध ही होगा। अपनी रूटीन सही रखें। आप मॉर्निंग में 1 घंटा वॉक करें या इवनिंग में 1 घंटा वॉक करें। एक्सपोजर जरूर करें, क्योंकि अगर आप घर के वातावरण में बहुत अधिक रहते हैं, इससे क्या होगा, जो आपका डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है वो आप पर हावी होने लगेगा, है ना। इसलिए मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बात आप सबको यहाँ कम्युनिकेट करता रहता हूँ कि आप
अपने आप में वो सारी चीजें लाने की कोशिश करें जो आपको ध्यान बढ़ाने में मदद करें। ठीक है, परिवार के साथ भी आप उठिए बैठिए, लेकिन एक संतुलन की स्थिति आप सबको बनाए रखनी है। जो कुछ भी आप सोचते हैं करते हैं, उन सब में एक आध्यात्मिक अप्रोच जरूर रखें, जिससे कि आपका मन कहीं भी संलिप्त नहीं होगा और आप ध्यान की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। मैं समझता हूँ आप सबको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। किसी को अगर किसी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, ऑल राइट। थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी की तरफ से। और आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी सारी चीजें प्रॉपर समझ में आई होंगी। लेकिन फिर भी अगर कोई भी मन का मन की कोई भी उलझन है, कोई भी ऐसी बात है जो आपके मन को तनाव में ला रही है बार बार, तो आप अपने प्रश्न के रूप में मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट डे हम इसी सेशन में, है ना, सर के द्वारा जो भी गाइडेंस है वो हम सुन सकते हैं। ठीक है। एंड वन मोर थिंग, जैसा कि हम लोगों ने सोचा है कि संडे के दिन एक ऐसा मतलब मेडिटेशन सेशन रहे कि आपके फैमिली मेंबर भी आपके साथ बैठकर मेडिटेशन कर सकें। तो कैसा रहेगा आप लोग अपने हिसाब से बताइए, ठीक रहेगा संडे के दिन? जी, बहुत अच्छा विचार है। जी। जी। धन्यवाद। जी। तो संडे के दिन सेम टाइम रहेगा, आप अपनी फैमिली मेंबर को बिठा के अपने साथ मेडिटेशन सेशन में लेकर अवश्य आइए। ठीक है। इसी के साथ इस सेशन को क्लोज करते हैं। ओम की ध्वनि के साथ लंबी गहरी श्वास। ओ